Welcome back to our channel for UGC NET and UPSC preparation यूडिमोनिया क्लासेस। आज हम एक न्यू टॉपिक के साथ आए हैं जैसे दैट इज़ जस्टिस। आज हमें पढ़ना है जस्टिस को। तो जस्टिस की अगर बात करें तो जस्टिस अपने आप में एक बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। जस्टिस को समझना बहुत मुश्किल है क्योंकि किसी के लिए जस्टिस का मतलब कुछ हो सकता है, किसी के लिए मॉरल वैल्यूज़ हो सकती है, किसी के लिए रिवेंज लेना भी जस्टिस हो सकता है। जस्टिस को समझाने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। जस्टिस वैरायटी में है, जैसे आप नॉर्थ कोरिया के किम जोंग को देखते कर तो वो भी जस्टिस ही रहा है, और सऊदी का जो प्रिंस है सलमान वो भी तो जस्टिस कर देता है एकदम से एक झटके में। तो जस्टिस जो है वो हर तरीके का सोसाइटी में देख सकते हैं आप लोग, लेकिन क्या जस्टिस का मतलब रियल में होगा अगर उसकी बात करें, सबसे पहले हमें देखना है जस्टिस एक लैटिन वर्ड के शब्द जुंगेयर से आया है जिसका मतलब होता है बांधना। और क्योंकि जस्टिस तो हर चीज़ है, जस्टिस को समझना बहुत कॉम्प्लेक्स है हमेशा से कि जस्टिस होगा क्या, क्योंकि हर किसी की नज़र में जस्टिस अलग होगा। तो प्री रिक्विजिट ऑफ जस्टिस क्या है, जस्टिस के लिए क्या होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, जस्टिस को समझाने के लिए कानून होना ज़रूरी है। जहाँ पर लॉ होगा, डेमोक्रेसी होगी, लॉ होगा, वहीं पर जस्टिस जो है आपको एक्चुअल में मिल सकता है। अदरवाइज़ जस्टिस कैसे लोगे आप लोग, है ना। तो जस्टिस जो है उसकी डेफिनेशन हर किसी ने अपने अपने अंदाज में अलग अलग तरीके से समझाई है। हमारे पास जस्टिस के बहुत सारे थिंकर्स आते हैं। सेफेलस है, पॉलीमार्कस है। कोई कहता है कि जिसने बुरा करा है उसके साथ बुरा कर देना, दोस्त के साथ अच्छा और दुश्मन के साथ बुरा करना जस्टिस हो गया। कोई कह रहा है उनको उनका शेयर देना, जिस चीज़ के जो हकदार है उनको वो दे देना जस्टिस है। तो सभी ने अपने अपने अकॉर्डिंग जस्टिस की परिभाषा दी है। जेएस में लॉ बेस्ड जस्टिस की बात कर रहे हैं, बेंथम यूटिलिटेरियन फॉर्म ऑफ जस्टिस की बात कर रहा है, रोल्स का जो सबसे कम है उनको देने वाले जस्टिस की बात हो रही है, जो सबसे लीस्ट एडवांटेज पे है उनको जस्टिस देने की बात की जा रही है। तो सबके जस्टिस के तरीके अलग अलग है। प्लेटो कहता है कि क्लास डिवीज़न है, सब अपनी अपनी क्लास के अकॉर्डिंग काम करें। ये तीनों क्लास जो फिलोसोफर किंग की है, सोल्जर क्लास है और जो प्रोड्यूसर क्लास है, तीनों ही क्लासेस में जो लोग आते हैं वो अपना अपना काम करेंगे तो वो जस्टिस है। तो सभी के लिए जस्टिस अलग है। किसी ने जस्टिस को एक अच्छे से समझाने की कोशिश नहीं की, हम कह सकते हैं। तो अब जस्टिस को लेकर सबके अपने अपने व्यूज़ हैं। एक बार हम जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखनी होती है जस्टिस के बारे में वो देख लेते हैं। सबसे पहले एक तो हम इमैनुअल कांट का नज़रिया देखते हैं। इमैनुअल कांट ने जस्टिस पे हाइपोथेटिकल इम्पेरेटिव एंड कैटेगोरियल इम्पेरेटिव जस्टिस को दो फॉर्म में बांटा है, दो पार्ट में बांटा है। हाइपोथेटिकल का मतलब कि हाइपोथेटिकल मतलब एक सिचुएशन है, जैसे कि अगर आप किसी बच्चे को फूल तोड़ता हुआ देखते हैं तो वो आपको गंदा लगेगा, छी छी कितना गंदा काम कर रहा है, फूल तोड़ रहा है ना। तो दिखने में जो चीज़ गंदी होती है, लेकिन जब आपने उसको डिटेल में जाकर देखा तो पता लगा उस बच्चे ने फूल भगवान की पूजा करने के लिए तोड़ा था। तो वो फूल जो तोड़ा गया था वो पूजा के मकसद से तोड़ा गया था। तो दिखने में जो चीज़ अलग है, जो दिखने में अलग है, लेकिन जब उसको अंदर से जाकर देखोगे तो वो एक्शन अच्छा लगने लगेगा। बाहर से गंदा है लेकिन अंदर से वो अच्छा है। तो ये एक हाइपोथेटिकल इम्पेरेटिव फॉर्म ऑफ जस्टिस है। वहीं अगर हम कैटेगोरियल इम्पेरेटिव की बात करें तो ये दिखता भी अच्छा है और होता भी अच्छा है। एग्जाम्पल, अगर किसी को चोट लग गई है, उसी टाइम पे आपने उसकी मरहम पट्टी कर दी, तो ये जस्टिस दिख रहा है। आपने उसी टाइम पे इंस्टेंटली एक जस्टिस प्रोवाइड कराया है जो एसेंशियली गुड है, दिखने में भी अच्छा है और बाहर से भी अच्छा है, अंदर से भी अच्छा है ना। तो इस तरीके से हम जस्टिस देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे एरिस्टोटल ने 3 तरह के जस्टिस दिए हैं: कम्यूटेटिव जस्टिस, करेक्टिव जस्टिस, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। अगर हम एरिस्टोटल के कम्यूटेटिव जस्टिस की बात करें तो कम्यूटेटिव जस्टिस का मतलब होता है ऐसा जस्टिस जो ऊपर से नीचे तक सीप इन करे, ऊपर से नीचे तक पेनिट्रेट हो, मतलब जहाँ तक सबकी ही पहुँच हो पाए,
सिर्फ अमीरों के हाथ तक, कुछ सीमित लोगों के हाथ तक जस्टिस ना रह जाए। जस्टिस जो है वो नीचे तक पहुँचे, हर किसी की जस्टिस तक पहुँच हो पाए, न्याय में इतना दम हो कि वो सबके दरवाजे पर खड़े हो सके और सबकी कोर्ट तक पहुँच हो सके। तो कम्यूटेटिव जस्टिस। दूसरी तरफ आता है हमारे पास करेक्टिव जस्टिस। करेक्टिव या रेक्टिफिकेटरी, जैसे कई सदियों तक कितने लोगों के साथ बुरा हुआ, वुमेन्स को प्रताड़ित किया गया, वुमेन्स को फ्रीडम के नाम पे कुछ नहीं मिला, पढ़ाई करने का अधिकार नहीं मिला, हेल्थ इश्यूज़ मिले, है ना। तो वुमेन्स के साथ हमेशा से सदियों से उनको अत्याचार झेलना पड़ा है। एससी कम्युनिटी, एसटी कम्युनिटी को अत्याचार झेलने पड़े हैं। और जो बहुत लोअर क्लास से लोग आते हैं, मतलब इकोनॉमिकली लो क्लास से लोग आते हैं, नक्सलिज़म के थ्रू उन लोगों ने बहुत कुछ सहा है। तो हमेशा से समाज में कुछ ना कुछ ऐसे लोग रहे हैं जिनको टॉर्चर झेलना पड़ा, जिनके साथ समाज में अन्याय हुआ है। उनके साथ आज उनको वर्तमान में न्याय देना इस करेक्टिव फॉर्म ऑफ जस्टिस। वर्तमान में गवर्नमेंट रिजर्वेशन देती है या वुमेन्स के लिए फ़ीस में कमी करती है, तो ये सब करेक्टिव फॉर्म ऑफ जस्टिस है। पुरानी गलतियों को सुधारा जा रहा है ताकि उन लोगों को भी मौका मिल सके आगे आने का। तो ये करेक्टिव टाइप का हो गया। इसके बाद अब हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्म ऑफ जस्टिस। प्लेटो का डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है फॉर एग्ज़ाम। मान लीजिए एक केक है, इस केक को खाने के लिए बर्थडे पार्टी में सभी लोग आए हैं। अब जब इस केक का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो किस तरीके से किया जाएगा। एग्ज़ाम्पल, इस केक को जब काटा जाएगा, ये केक जब कटेगा तो आप नोटिस कर सकते हो जो 5 साल का बच्चा है उसको इतना पीस मिलेगा, जो बड़े मैच्योर लोग हैं उनको इतना पीस दे देंगे ज़्यादा सा, और जो बूढ़े हैं उनको जरा सा देंगे बिल्कुल, क्योंकि उनको बीमारियां भी हो सकती है, उनका जरा सा पीस होगा। वहीं जो 2 महीने का बच्चा है उसको इतना सा देंगे ना, मतलब उसको देंगे भी नहीं, देखा जाए तो बस उसको तो टच ही कराया जाएगा। तो मतलब आप देख रहे हो कि जो जिसकी ज़रूरत है, जो जितना डिज़र्व करता है, इन शॉर्ट जो जितना डिज़र्व करता है उसको उतना मिल रहा है यहाँ पर। अब 5 साल का बच्चा है, उसको आधा केक देने का कोई मतलब नहीं बनता, वो खा ही नहीं पाएगा। एक मैच्योर पर्सन है, उसको इतनी छोटी सी स्लाइस दे दी, उसका भी फ़ायदा नहीं है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन में जो जितना डिज़र्व करता है उसको उतना देने की बात की गई है एरिस्टोटल ने। डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्म ऑफ जस्टिस इस तरीके से है, जैसे अगर आपने ज़्यादा मेहनत की थी किसी एग्ज़ाम में तो ऑफ कोर्स आप डिज़र्व करते हो। एग्ज़ाम्पल, आईआईटी में लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं या यूपीएससी के लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं, लेकिन क्या सभी लोगों का सिलेक्शन होता है? नहीं, जो डिज़र्व करता है वो वहाँ तक पहुँच जाता है। अब आप लोग अगर रिजर्वेशन का एंगल सोचोगे तो वो यहाँ पर मत सोचना, क्योंकि हमें एरिस्टोटल पढ़ना है। एरिस्टोटल ने डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस दिया है, जहाँ पर जस्टिस जो है वो आपके टैलेंट के बेस पे होगा, आपकी मेहनत के बेस पे होगा, जो जितना डिज़र्व करेगा उसको उतना दिया जाएगा। लेकिन अगर आप रिजर्वेशन वगैरह सोचोगे तो वो रोल्स का पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो लीस्ट एडवांटेज है, जिसको सबसे कम मिला है, उसको जस्टिस देना, उसको ज़्यादा देना। ओके, आई होप समझ आया होगा। तो ये एरिस्टोटल का जस्टिस हो गया, 3 तरह के होते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो पीएन भगवती का नाम आता है। भारत में ये एमसीक्यू आया भी हुआ है नेट के एग्ज़ाम में, और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस से भी एमसीक्यू आता ही आता है नेट के एग्ज़ाम में। ओके, तो अब हम पीएन भगवती की बात करेंगे। पीएन भगवती भारत में रह चुके हैं हमारे जस्टिस। तो इनके द्वारा क्या कहा गया था? इनके द्वारा कहा गया था कि जो जस्टिस है वो नीचे तक पहुँचे, गरीब, अमीर, बुढ़ा, जवान, बच्चा, हर किसी तक जस्टिस की पहुँच होनी चाहिए। सभी तक जस्टिस की, भारत के हर नागरिक तक जस्टिस की पहुँच होनी चाहिए। भारत के हर नागरिक तक आप जस्टिस कैसे पहुँचाओगे, ज़रा सोचो। जस्टिस पहुंचाने के भारत के हर नागरिक पर एक तरीका है जो पीएन भगवती ने लागू करा था, वो था PIL, कि आप लोग किसी के भी बिहाफ पर, अगर आपको लगता है किसी के साथ गलत हो रहा है तो आप भी उनके बिहाफ पर PIL लेके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जा सकते हैं कि इस पर्सन को ये परेशानी है, इस एरिया में ये परेशानी है। PIL तो आई थिंक आप लोगों ने सुना ही होगा, ठीक है। तो पीपल इंटरेस्ट लिटिगेशन,
तो पीएन भगवती ने सब तक जस्टिस पहुंचाने के लिए पीआईएल का कॉन्सेप्ट लॉन्च करा था, ताकि हर बंदे को, भारत का हर नागरिक जो है उसकी जस्टिस तक पहुंच हो सके, चाहे वह गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे औरत हो, कोई भी हो। इसके बाद अब हम बात करेंगे प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीजर कैसा होता है? प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ 2 पार्ट्स में बटा है। वेट फॉर अ सेकेंड। ये देखिए, प्रोसीजर जो है वो 2 पार्ट्स में है। एक तो है एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और एक है हमारा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब है एक प्रोसेस को फॉलो किया जा रहा है, एक बनी बनाई व्यवस्था है, सिस्टम है जिसको फॉलो किया जा रहा है जस्टिस पाने के लिए। एक बने बनाए रास्ते पर जाया जाएगा। जैसे जो भी रेप केस होता है या जो भी जजमेंट आती है कोर्ट की, उसी जजमेंट को आगे फॉलो कर लिया जाता है अगले केस में। और एक प्रोसेस होता है किस तरीके से पहले नीचे मामला जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद इवन प्रेसिडेंट तक पहुंच रखने की आपको पावर है अपने मामले के मामले में, या किस तरीके से कितना टाइम लगेगा। हमारे यहाँ पूरा प्रोसेस बना हुआ है। तो प्रोसेस में एक एस्टेब्लिश सिस्टम होता है जिसको फॉलो करके जस्टिस पाया जाता है। वहीं ड्यू प्रोसेस थोड़ा फास्ट मूविंग होता है, कम समय में जस्टिस दिलाया जाता है, और साथ ही इस जस्टिस के अंदर आपकी अपनी पर्सनल मतलब जो कोर्ट है, जो जजेस है, वो अपने पर्सनल लेवल पर जानकारी रखते हैं। जैसे कि अमेरिका, स्पेन, आयरलैंड, यहाँ पे जस्टिस में ड्यू प्रोसेस होता है। यहाँ पर जैसे अगर कोई मामला बहुत घिनौना है तो उसका जस्टिस का तरीका अलग होगा। प्रोसेस तो होता है, लेकिन प्रोसेस जो है एक्यूरेटली फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। जितना घिनौना मामला है उसके अकॉर्डिंग उसमें जस्टिस दिया जाएगा। अगर कम घिनौना है तो उसकी सज़ा भी उसके अकॉर्डिंग मिलेगी। तो मतलब आप देख रहे हो सज़ा चेंज हो रही है, घिनौने या कम घिनौने, या टाइम कितना देना है। वहीं एस्टैब्लिश जो भारत के अंदर है प्रोसीजरल सिस्टम, इसमें आप देखते हो कि एक तो लंबा चलेगा मैटर, पूरा का पूरा लंबा केस खिंचेगा। ऊपर से प्रोसेस से जा रहा है तो लंबा तो लगना ही है। ऊपर से हर बार जो पुरानी जजमेंट थी उसको पढ़ा जाएगा, फिर उसके अकॉर्डिंग नई जजमेंट दे दी जाएगी। लेकिन ये नहीं देखा जाएगा कि वो क्राइम कैसा था। एग्जाम्पल, निर्भया रेप केस था, कितना घिनौना क्राइम था, लेकिन सज़ा जैसे हर रेप केस में होती है उसी के अकॉर्डिंग और प्रोसेस फॉलो हुआ, इतना टाइम लग गया। ठीक, इसके बाद अब हम बात करते हैं, ये हमने बता दिया। इसके बाद है सब्सटेंटिव फॉर्म ऑफ जस्टिस। सब्सटेंटिव जस्टिस कैसा होता है? अगर मैं सब्सटेंटिव जस्टिस की बात करूं तो सब्सटेंटिव जस्टिस का मतलब है जस्टिस देना, बिल्कुल बहुत स्पीडी जस्टिस देना। जैसे आपको याद होगा डॉक्टर रेड्डी थी साउथ इंडिया में, उनका रेप हुआ। जब उनका रेप हुआ तो पुलिस ने अगले ही सुबह जितने भी वो क्रिमिनल्स थे उनको पकड़ा और उनको एकदम से मतलब उनका एनकाउंटर कर दिया। यूपी में जो एक वो था, आई थिंक नाम याद नहीं आ रहा है, यूपी में एक थे ना, डी से नाम था, दुबे दुबे करके, है ना। तो उनका भी सेम हाल हुआ था, जस्टिस प्रोवाइड कराया गया, एनकाउंटर कर दिया गया, ये बताया गया भागने की कोशिश थी। तो ये जस्टिस का ऐसा तरीका है जिसमें सब्सटेंटिव फॉर्म है, मतलब रिज़ल्ट पे फोकस किया जाता है, ना कि प्रोसेस पे फोकस किया जाता है। अगर प्रोसेस फॉलो होता तो आप भी जानते हैं जस्टिस मिलने में कितना टाइम लगता। जब निर्भया जैसा रेप केस सॉल्व होने में 12 साल 15 साल लग रहे हैं, जो कि इतना घिनौना था, उसमें 12 साल लगे, तो आप सोच सकते हैं और किसी केस में कितना टाइम लगता, 40-50 साल भी लग सकते थे इंडियन जुडिशरी में। तो सब्सटेंटिव फॉर्म ऑफ जस्टिस जिसमें फास्ट जस्टिस मिलता है, एकदम से मिल जाता है, ये सब्सटेंटिव है। तो आई होप आपको जस्टिस चैप्टर समझ आया होगा। एक सेकेंड, एक आध कॉन्सेप्ट और है। एक होता है नीड्स बेस्ड जस्टिस। जो नीड्स बेस्ड है, नाम से पता लग रहा है ज़रूरत के आधार पे। हमारी कुछ 3 बेसिक ज़रूरतें, रोटी, कपड़ा, मकान, इन ज़रूरतों को पूरा कराना हर नागरिक को इज़ नीड्स बेस्ड जस्टिस। वहीं दूसरी तरफ अगर हम इसको बदल दें राइट्स बेस्ड जस्टिस पे, 1 सेकेंड गाइस,
राइट्स बेस्ड जस्टिस, जो अधिकारों के आधार पे है। तो ये कैसा होता है, जब आपकी ज़रूरतें पूरी हो जाती है ना, नीड्स पूरी हो जाती हैं, तो उनके बाद क्या होता है, आप और मामलों के बारे में सोचना स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हक की बातें हो, वुमेन से रिलेटेड हो, ब्लैक एंड वाइट का भेदभाव हो, या किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव हो। तो राइट्स का मामला बाद में आता है। जब आपकी नीड्स बेस्ड जस्टिस पूरी हो जाती है तो आप राइट्स बेस्ड जस्टिस की डिमांड करते हैं। तो आई होप आपको अब पूरा जस्टिस चैप्टर समझ आया होगा। यूजीसी नेट के बहुत सारे एमसीक्यूज़ इसमें कवर हुए हैं। अगर आप हमारे चैनल से जो मतलब अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो प्लीज़ फॉलो दिस चैनल। एंड फॉर अदर थिंग्स आप हमारी क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं टीचमेंट ऐप पे। सो प्लीज़ फॉलो, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।